हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाया है। ये सारे टॉपिक्स पढ़ाया है। मैंने आपको उप्स पढ़ाया है। मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर, एरे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाया है। मैंने आपको बेसिक्स भी समझाया है। उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बेसिक्स, अगर दोनों को मिला दिया जाए, बेसिक्स वन और बेसिक्स टू, तो मैंने सिर्फ 20 आवर्स बेसिक समझाने में लिया है। 20 आवर्स, जिसमें मैंने आपको सब कुछ, आपका फॉर, आपका वाइल, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ एल्स, सारे टॉपिक, इफ एल्स, आपको ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, टोकन्स, फीचर्स, फीचर्स, सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है। इसमें मैंने काफी ज्यादा टाइम लिया हूँ, क्योंकि ये चीज बिल्ड करना काफी टफ होता है। अगर ये सारा चीज बिल्ड हो गया तो उसके बाद आप मेथड्स और उप्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। उप्स बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और मैंने उप्स भी बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाया है। उप्स मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम इतना अच्छा कंटेंट बनाया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है, जावा उप्स इन वन वीडियो, जो ऑलमोस्ट 4 घंटे का वीडियो है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आईटी फील्ड में बहुत अच्छा डेवलपर बनना है तो आपके उप्स के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, देखिए, मेरे को 74 व्यूज आया है, जिसमें 46.8 आवर्स का वॉच टाइम है। सोच सकते हो दोस्तों, इतना ज्यादा, जो कि सब मिला के मेरा होगा उतना अकेले का ही आ गया। बट इसमें मेरे सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हुए, इसमें मेरे सब्सक्राइबर गेन्स नहीं हुए। और चूंकि ये चीज एक सोचने वाला बात है, इसलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक डिसलाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं और अच्छा कंटेंट्स लेके आऊंगा आपके पास। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा, जैसे कि आपका जेडीबीसी, ठीक है, उससे पहले सबसे फेमस, ऑल टाइम फेवरेट, कलेक्शन, कलेक्शन लेके आऊंगा, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये बहुत प्यार से समझाऊंगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको जेडीबीसी, ठीक है, एडवांस जावा, ठीक है, सर्वलेट, मैं आपको जेएसपी, ठीक है, और अभी जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग बूट, ठीक है, और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो मैं आपको वो सब भी समझाऊंगा। ठीक है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स है जो मुझे आपको समझाना है, बहुत सारे टॉपिक्स है जो मुझे आपको समझाना है। और मैं जब आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ फिर से आता हूँ, फिर से मैं आता हूँ, देखिए, मैंने बेसिक्स को कितना ज्यादा देर तक समझाया है। लोग 7 घंटे में जावा कंप्लीट कर देते हैं, बट मैंने 20 आवर्स सिर्फ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया दोस्तों। सिर्फ 20 आवर्स। आप मेरा फॉर लूप वाले वीडियोस देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर लूप वाला सेकंड पार्ट में होगा, यहाँ पे जाता हूँ मैंने, सॉरी ये क्या दब गया, हाँ, यहाँ आइए, देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं, आप यहाँ पे अपना कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है उसके टाइमलाइन भी दिया हुआ हूँ। जैसे फॉर लूप का 2 घंटा 18
मिनट में नंबर प्रोग्राम, ठीक है, मैंने नंबर प्रोग्राम कराया है। मैंने नंबर प्रोग्राम भी काफी अच्छे से समझाया है, ठीक है, काफी अच्छे से समझाया, आप वो भी देख सकते हैं। 10 को नंबर प्रोग्राम लिया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथड्स सब बहुत अच्छे से समझाऊं, मैथड्स बहुत अच्छे से समझाऊं दोस्तों, ठीक है। आप मैथड्स का देख सकते हैं। हाँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बाद में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट होगा, तो बहुत इजीली, बहुत आराम से मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा, मेरे से कमेंट में या पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं आज आपको स्ट्रिंग पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको, आपका प्री रिक्वेस्ट क्या है, आपके ये सारे प्री रिक्वेस्ट, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग बहुत आसान है, ठीक है, स्ट्रिंग बहुत आसान है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी जैसे क्या क्या आपको पढ़ के रखना चाहिए, ठीक है। आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए जावा के, एरे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे टर्म जैसे एक्सेस मॉडिफायर आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। आपको जावा उप उप सबसे सबसे इम्पोर्टेंट उप उप आपको बहुत अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता है 20 आवर्स, एक्चुअली ये जो सारे वीडियोस हैं ये इसी का कंबाइंड वीडियो है, जावा बेसिक्स, समझे। ये सारा वीडियो आप जो मेरा देख पा रहे हैं, ये जो एक एक करके आप सारा देख पा रहे हैं, ये सारा कंबाइंडली यहाँ पे जावा बेसिक्स में डला हुआ है। अभी मैं जैसे प्ले लिस्ट में गया, ठीक है, तो यहाँ मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है जावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे आप जावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गए, तो यहाँ पे आपको सारे जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। पीछे आइए, देखिए, वैसे ही बेसिक्स का बना हुआ है प्लेलिस्ट, और यही सारा लेक्चर जो है फॉर लूप आपको ये मतलब अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, उसी का कंबाइंड है। तो मैंने ओवरऑल आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके ये सारे वीडियोस आप आराम से देखिए, अच्छा से समझे, टाइम ले। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं कितना टाइम लिया, मान लीजिए ये मिला के 20, ठीक है, 22, 24, ठीक है, इसको तीन पकड़ लीजिए, 24, 27, ठीक है, इसको 40, 40 एक घंटा पकड़ लीजिए, 40, 28, और इसको 3 घंटा बने, 30 घंटे का, दोस्तों 30 घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ है जावा का यहाँ पे, और बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको जेडीके डाउनलोड करना नहीं सिखाया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं भी डाल दूंगा, ठीक है। मैं कौन सा पहले मैं, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको पहले, सबसे पहले नोटपैड पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप एडिटर प्लस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जंप नहीं करना है आपको कोई भी आईडी में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो उप से शुरू होता है। उप से पहले आपको सब कुछ अपने हाथ से लिख के देखना है, ठीक है, सब कुछ अपने हाथ से लिख के देखना है। और आपको पूरा ये चीज जो होता है ना, जैसे जावा सी करके हम लोग लिखते हैं, वो सारा चीज करके देखना है। जावा सी जो हम लोग लिखते हैं कंपाइल करने के वक्त, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल नेम भी, फाइल नेम और क्लास नेम में जनरली एक रखता हूँ, उसके पीछे रीजन है, वो भी मैं समझाया हूँ, वो मैं इसमें समझाया हूँ एक्सेस मॉडिफायर में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लास नेम, ठीक है, डॉट जावा ऐसे करके पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जावा, ठीक है, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, ठीक है। तो पूरा एकदम आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इसका, ठीक है। अब वापस आप यहाँ आइए, देखिए, अभी मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, अभी मैं कुछ कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला में आइए, ठीक है, यहाँ देखिए, ये नहीं, पीछे आइए, ठीक है, इसके एनालिस्ट हो जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे बताया कि यहाँ लोगों ने 45 घंटा लेक्चर देखा, बट एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, ठीक है। एटलीस्ट क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, ठीक है, और अच्छे कंटेंट्स लेके आऊंगा, और अच्छे कंटेंट्स लेके आऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, मजा आ जाएगा। लेकिन वहाँ आपके साइड से भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, आपके साइड से भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब इधर आइए, अब हम लोग अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्त लोग में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्त लोग में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इधर, इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। देखिए, स्ट्रिंग जैसे कि आप लोग ये सब सुने होंगे, इंट, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है,
बाइट, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, कैर, ठीक है, कैर, फिर आपने सुना होगा डबल, ठीक है, और फ्लोट, फ्लोट, ठीक है, और यहाँ पे बुलियन। ये सारे टर्म्स आपने सुना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक कीवर्ड है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप से पहले ये एक कीवर्ड है, ठीक है। मतलब कि इसका जो पहला इसका लेटर है वो लोअर केस में है। जैसे ही वो लोअर केस में रहता है और कंपाइलर अवेयर वर्ड है, ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लोअर केस में लिखते हैं, ठीक है, उसको लोअर केस में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कि लोअर केस में लिखा हुआ है। बट चूंकि हम लोग स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल डेटा टाइप में करते हैं, स्ट्रिंग का इस्तेमाल डेटा टाइप में करते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन ये अपने आप में एक क्लास होता है, ठीक है, अपने आप में एक क्लास होता है, ठीक है। इसका क्लास कहीं ना कहीं जावा में पहले से पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्री प्री बिल्ट क्लास है, ठीक है, प्री बिल्ट क्लास है, पहले से बना हुआ है, इसके कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग, जैसे उप्स में आपने देखा होगा, उप्स में आपने देखा होगा कि आपने स्टूडेंट का क्लास बनाया, ठीक है, स्टूडेंट का क्लास बनाया, ओके, ये स्टूडेंट का क्लास है। इसके अंदर कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होगा, कुछ फील्ड्स होगा, ठीक है, कुछ फील्ड्स होगा, ठीक है, इसका कुछ कंस्ट्रक्टर होगा, कुछ कंस्ट्रक्टर नहीं, एक ही कंस्ट्रक्टर रहता है जो इसके नाम पे होता है, बाकी पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, ठीक है। फिर कुछ मेथड्स होगा, ठीक है, कुछ मेथड्स होगा। अब देखिए, इतना बात समझ में आया। इसके कुछ फील्ड्स होंगे, इसका कुछ कंस्ट्रक्टर होगा, इसका कुछ मेथड होगा। तो जब हम लोग स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो स्टूडेंट, ठीक है, ST ऐसे करके कुछ लिखते हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ओके, ऐसे करके लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसका टाइप है, वो क्या टाइप है, वो स्टूडेंट टाइप का है, वो स्टूडेंट टाइप का है, ठीक है। ST किस टाइप का है, ST स्टूडेंट टाइप का है, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का है। तो ये भी एक डेटा टाइप है, बट ये कौन सा डेटा टाइप है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ओके। वैसे ही जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप का होता है, ठीक है, वो नॉन प्रिमिटिव टाइप का होता है। अब देखिए, जो हम इतना समझ में आया। अब देखिए, जैसे हम लोग स्ट्रिंग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, हम लोग डिक्लेयर तो करते हैं, जैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया। और हम लोग डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन अगर एक साथ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एस, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल नाम रखा राहुल, ठीक है, राहुल। तो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब आप बोलेंगे कि इसमें ऐसे क्यों है, ठीक है, इसमें ऐसे क्यों है। तो जावा वालों ने ऐसा स्ट्रिंग के लिए बना के रखा है, ठीक है, जावा वालों ने क्या, ऐसे स्ट्रिंग बना के रखा हुआ है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे लिया, एस किया, न्यू किया, ये दूसरा वे हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग लिया और फिर यहाँ पे बीच में डाल दिया राहुल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी उस डिफरेंस का बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ऐसे हम लिखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये एक डेटा टाइप है, ठीक है, ये एक डेटा टाइप है, जो कि इसका कोई एक क्लास नहीं होगा, बट ये क्लास है। क्योंकि देखिए, क्लास में क्या होता है ना, जो पहला लेटर होता है वो अपर केस में लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो पहला लेटर होता है वो अपर क्लास में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ राहुल है, ठीक है, तो ये हम लोग एक्चुअली जैसे हम लोग इंट इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट इनिशियलाइज करते हैं, वैसे ही हम भी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं। इसके वजह से हमें जो लगता है कि जो स्ट्रिंग है वो एक क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और उसको हम लोग ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक स्टूडेंट टाइप क्लास को हम लोग स्टूडेंट टाइप डेटा को हम लोग ऐसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं। बट हम लोग को जो कि स्ट्रिंग का यूज लगातार बार बार होता है, तो हम लोग बार बार ये चीज नहीं कर सकते, न्यू स्ट्रिंग राहुल। इससे क्वालिटी ऑफ कोड घटेगा और ज्यादा मेहनत पड़ेगा, ठीक है। तो जावा ने अलग से स्ट्रिंग के लिए ऐसे इनिशियलाइजेशन रखा है, ठीक है, ऐसे इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन रखा है। अब आइए इधर, देखिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, और इसको हटाइए। तो चूंकि
चूंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग का ऐसे क्लास बनाया, ठीक है, तो इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स होगा, कुछ इसका कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, और इसके मेथड्स होंगे, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड्स को जानना, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग क्लास से हम लोग उस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, उस मेथड्स को यूज कर सकते हैं, किसके किसके मेथड्स को यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि हम लोग दो तरीके से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो सिंपल हम लोग जो ये लेते हैं, फॉर एग्जांपल राहुल, ठीक है, एक ऐसे इनिशियलाइज किया, ठीक है, एक ऐसे इनिशियलाइज किया। और दूसरा वे क्या कैसे किया हमने, हमने सिंपली नहीं, मतलब ऐसे न्यू करके स्ट्रिंग करके किया, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है दोस्तों, देखिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अब क्या है फर्क, ये हिप एरिया में आता है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको हिप एरिया नहीं पता है तो होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जावा का ये, ठीक है, सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हिप एरिया होता है ना, ये हिप एरिया में ही हमारा जो डेटा है, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है, सारा हिप एरिया में ही जाके स्टोर होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो एक चीज और श्योर कर लीजिए कि वो एक रन टाइम पर काम हो रहा होगा, ठीक है, रन टाइम पे हो रहा होगा। आफ्टर आफ्टर कह सकते हैं आप, आफ्टर क्लास लोडिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है। क्लास लोडिंग प्रोसेस में सारे स्टैटिक टाइप डेटा लोड हो रहे होते हैं, ठीक है, वो उसके अलग अलग जगह होते हैं। जैसे उसका एक हो गया क्लास स्टैटिक एरिया, ठीक है, क्लास स्टैटिक एरिया, ठीक है, मेथड एरिया में सारे मेथड्स होते हैं, उसमें स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो क्लास स्टैटिक एरिया में सारे वो होते हैं जो कि स्टैटिक से रिलेटेड, जो क्लास लोडिंग प्रोसेस में होता है, ठीक है। इसलिए स्टैटिक सबसे पहले स्टोर होते हैं जब जेवीएम का प्रोसेस शुरू हो रहा होता है, ठीक है। और लास्ट में रन टाइम प्रोसेस होता है, उसमें सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज हो रहे होते हैं। मैं अभी यहाँ पे हीप एरिया का बात इसीलिए कर रहा हूँ, ये हीप एरिया का बात इसीलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हीप एरिया का बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है, तो उससे क्या क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे करके, जैसे आप ये सेकंड वाला देख सकते हैं, ठीक है, सेकंड वाला देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही इसको न्यू मिला तो न्यू क्या करता है, एक ब्लॉक ऑब्जेक्ट हीप एरिया के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसका कुछ एड्रेस होता है, ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होता है। तो मान लीजिए स्ट्रिंग @ ठीक है, ऐसे करके कुछ एड्रेस असाइन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट के अंदर सारे नॉन, या फिर ये कह सकते हैं नॉन स्टैटिक, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेंबर सारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होंगे, जो वही सारा चीज होगा जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब जो हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हम लोग वो देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रिंग में भी वही चीज केस होता है, ठीक है, स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, उसके जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स है वो सारे लोड होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं यहाँ, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ST, ऐसे करके जाके रेफरेंस के पास उसका एड्रेस होल्ड हो जाता है, ठीक है, जैसे ST के पास जाके ये वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर हो गया है, ठीक है, होल्ड कर लिया ये ST। अब देखिए, अब इसमें क्या फर्क आता है, अभी जैसे मैं आपको ये समझाया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बट अगर हम लोग नॉर्मल वे से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ST = ठीक है, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल विशाल, ठीक है, विशाल। तो ये हीप एरिया के अंदर एक और चीज होता है दोस्तों, एक चीज और होता है, उसको हम लोग SCP कहते हैं, ठीक है, SCP कहते हैं, ठीक है, SCP कहते हैं। ये SCP में क्या होता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसको क्या कहते हैं, SCP। SCP का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, ठीक है, ये अलग से जावा वालों ने हिप एरे के अंदर रखा हुआ है।
जब भी कोई इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट, तो वही सारा चीज होगा, बट अब कहाँ पे होगा? अब होगा एससीपी के अंदर, ठीक है, एससीपी के अंदर। यहाँ पे भी ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इसके एट्रीब्यूट्स विशाल है, ठीक है, विशाल है। और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, इसका भी एड्रेस होगा। बट हम लोग एड्रेस नहीं देखते, जब हम लोग एसटी प्रिंट कराते हैं ना, तो हम लोग को विशाल ही दिखेगा, इसका एड्रेस दिखना चाहिए था, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का तो एड्रेस दिखता है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे टू स्ट्रिंग ओवरराइड किया हुआ होता है। अभी टू स्ट्रिंग क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, टू स्ट्रिंग क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ओके। अब देखिए, तो यहाँ पे इसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस टी, ठीक है, सॉरी सॉरी, एट द रेट कुछ एड्रेस होगा। ये एड्रेस इस एस टी में जाके होल्ड हो जाएगा। ये रेफरेंस वेरिएबल जो हम लोग इसको कहते हैं एस टी, इसमें जाके ये एड्रेस होल्ड हो जाएगा। लेकिन जब प्रिंट कराएंगे तो विशाल प्रिंट होगा। होना तो एड्रेस चाहिए था, हाँ एड्रेस चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ? ये टू स्ट्रिंग से ओवरराइट किया हुआ है दोस्तों। अब वो कैसे हो रहा है वो सारी बात की है, ठीक है, वो सारी बात की है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं सेम नाम का, ठीक है, स्ट्रिंग, अब मैं यहाँ पे क्या हुआ लिख देता हूँ, मान लीजिए एस जी, ठीक है, और वही सेम नाम का वेरिएबल वैल्यू मैं इसको भी दे देता हूँ विशाल। तो अब क्या होगा दोस्तों पता है? अब क्या होगा पता है? वापस एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर हम लोग सेम नाम का एट्रीब्यूट, सेम नाम का सॉरी, सेम नाम का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, लिटरल ले रहे हैं, तो क्या होगा? सेम सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ इसके पास होल्ड किया हुआ था ये एस टी, ठीक है, ये एस टी। बट जैसे ही हमने सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये स्ट्रिंग जाके इस यहाँ पे होल्ड कर लेगा। अब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, मेमोरी सेव करने के चक्कर में ऐसा बनाया गया है, ठीक है, मेमोरी सेव करने के चक्कर में, कम कम रिसोर्स में कैसे हम लोग काम कर ले, उसके चक्कर में ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम फिर से स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, एस के ले लें, ठीक है, इक्वल टू, और वही सेम नाम ले लें, ठीक है, विशाल, विशाल। तो अब क्या होगा पता है दोस्तों? फिर से यहाँ से जो एड्रेस एस जी होल्ड कर रहा था वहां से हट के अब वापस एस के पास चला जाएगा, वापस नहीं मतलब नया रेफरेंस वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है, नया रेफरेंस वेरिएबल मिल जाएगा। तो इतना बात आप समझ पा रहे होंगे। अब ये क्या, इसका क्या हो रहा है? ये तो हमारे हाथ से छूट गया ना, ये तो हमारे हाथ से छूट गया, क्योंकि करेंटली कौन होल्ड करके रखा है? एसके करके रखा है। करेंटली कौन होल्ड करके रखा है? एसके करके रखा हुआ है। तो ये सारा काम जो यहाँ पे है, ये सारा काम, अब ये हमारे लिए एक वेस्टेज हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए एक वेस्टेज हो गया। ये विशाल जो एस टी होल्ड करके रखा था कुछ देर पहले, ये विशाल जो एस जी होल्ड करके रखा था कुछ देर पहले, ये अब हमारे काम का नहीं है, ये अब हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ अब गार्बेज कलेक्टर का काम शुरू हो जाता है, जो क्या करता है, इसको इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटा देता है, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटा देता है, ठीक है। तो ये इस वे से काम होता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर इस यहाँ ये वाले सारे डेटा को हटा देता है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देता है, इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैं बताया जब हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। बट बट अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ से वैल्यू देते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मान लिए विशाल किया, तो ये एसिमिल में जाके नहीं क्रिएट होता है। ये जैसे जस्ट वैसे क्रिएट होता है जैसे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है। हिप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए स्ट्रिंग, ठीक है,
@ ऐसे करके लिख दिया, ठीक है कुछ। अब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है, मान लीजिए विशाल, ठीक है विशाल, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना, वापस हम लोग अगर सेम नेम का बस सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बस ये एस को चेंज करके मैं S1 कर दिया, इक्वल टू न्यू, ठीक है स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है विशाल। तो क्या होगा दोस्तों पता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब उससे क्या होगा पता है, इससे रेफरेंस तो हट जाएगा, ठीक है। एक्चुअली नया ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये पुराना ऑब्जेक्ट है, ठीक है ये पुराना ऑब्जेक्ट है, ये पुराना ऑब्जेक्ट का यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है एस में, ठीक है। अब क्या है, नया ऑब्जेक्ट वापस बनेगा, मान लीजिए नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, ठीक है इसका भी कुछ, ये एक ऑब्जेक्ट है इसका भी कुछ एड्रेस होगा। अब ये वाला जाके S1 में जाके होल्ड कर लेगा, ठीक है नया ऑब्जेक्ट जो बना। तो अब इसका क्या होगा, ये अब ये फिर से गार्बेज कलेक्टर हैंडल करेगा इसको, ठीक है। ये हमारे लिए अब वेस्टेज हो गया है, तो इसको वापस गार्बेज कलेक्टर हटा देगा, ठीक है मेमोरी से हटा देगा, वेस्टेज है अब हमारे लिए, ठीक है तो इसको भी हटा देगा। तो इस वे से काम होता है दोस्तों, ठीक है इस वे से काम होता है। अब देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं मारा डिलीट। अब क्या होता है ना, जो जावा है उसका जो मालिक है वो ओरेकल है, ठीक है ओरेकल है। तो उस तो उन्होंने सब कुछ वहां पे मतलब दे दिया है, कैसे अंदर में क्या क्या चीज किसके बारे में है सब कुछ हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे हम लोग को फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के बारे में जानना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली गूगल में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे स्ट्रिंग जावा ओरेकल। चलिए इस पे देखते हैं थोड़ा स्ट्रिंग में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ आए, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, ये स्ट्रिंग जो है ये क्लास है, ठीक है ये स्ट्रिंग ये क्लास है। कहीं ना कहीं ये भी एक्सटेंड किया हुआ रहता है ऑब्जेक्ट से, ठीक है सुपर मोस्ट क्लास जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ऑब्जेक्ट भी आपको पढ़ाऊंगा। अब ये जो क्लास है इसमें हम लोग पब्लिक फाइनल देख सकते हैं, ठीक है ये पब्लिक और फाइनल है। और देखिए यहाँ बता भी रहा है, ये एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और देखिए ये बता भी रहा है कि ये इम्प्लीमेंट करता है ये सारे टर्म्स को, ये सारे क्लास को, सॉरी इंटरफेस को, ठीक है ये सारे इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। अभी आइए नीचे, देखिए यहाँ पे ओरेकल वालों ने बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग होता है ना, ये कुछ नहीं होता है, बस ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है, ठीक है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है। तो अगर हम लोग एबीसी लिखे हैं, तो वो उसको हम लोग ऐसे करेक्टर एरे में अगर होल्ड करते हैं, तो हम लोग उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये लोग ने क्या बोला जाता है, मेथड्स का इस्तेमाल किया है। अभी हम लोग इस पर आएंगे, ठीक है मेथड्स पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। तो देखिए चूंकि एक क्लास है तो इसके पास कंस्ट्रक्टर भी होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, ठीक है कंस्ट्रक्टर को आप यहाँ देख सकते हैं। इसके क्या कौन से कंस्ट्रक्टर है, ठीक है स्ट्रिंग है, बाइट, एरे, कैर सेट है, कैर सेट है, ठीक है। नीचे आइए, फिर यहाँ ये देखिए एक टर्म लिखा है डेप्रिकेटेड। ये जो कंस्ट्रक्टर है वो अब नए अपडेट्स में हटने वाला है, इसका अब जरूरत नहीं है, तो नए अपडेट्स में यहाँ से हटने वाला है। तो सब कुछ हम लोग ओरेकल के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है ओरेकल के थ्रू जान सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग क्लास है इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, कैरेट है, ठीक है कोड पॉइंट एट है, ठीक है ये सब हम लोग देखेंगे, कॉनकैट है, ठीक है कॉन्टेंट्स है, ठीक है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। कॉपी वैल्यू ऑफ है, ठीक है ये सब देखेंगे, बता भी रहा है कि स्टैटिक है, ठीक है ये स्टैटिक है, कौन सा मेथड स्टैटिक है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है।
उसका कुछ हैश कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। हैश कोड निकाल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर एज अ मेथड प्रोवाइडेड है, ठीक है। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस फर्स्ट, स्प्लिट, ये सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिम कर सकते हैं। तो ये मेथड्स के बारे में पूरा बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाते हैं। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है। स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट्स करेक्टर स्ट्रिंग्स, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग लिटरली इन जावा प्रोग्राम सच एज एबीसी आर इम्प्लीमेंटेड एज इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा स्ट्रिंग को, थोड़ा वेबसाइट में क्या क्या इसके बारे में लिखा है वो जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिंग इन जावा। मान लीजिए मैं जावा टी पॉइंट में गया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इन जावा स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैर वैल्यूज, जो कि मैं आपको बताया, ठीक है। एन एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज जावा स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम लोग दोस्तों ये थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद कोड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोड में आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी देखिए यहाँ जावा स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मेथड टू परफॉर्म ऑपरेशन, जो कि मैं ओरेकल के वेबसाइट में आपको दिखाया। ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर तो इस सारे मेथड का नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे भी बता रहा है कि ये सारे को इम्प्लीमेंट करता है, ये सारे इंटरफेस को स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अभी जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर भी होता है। वो दोनों भी समझेंगे क्या होता है, ठीक है। वो दोनों भी समझेंगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा, तो वही चीज बार बार लिखेगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और कैसे क्रिएट होता है, तो दो तरीके से होता है जो मैं आपको करके दिखाया। एक स्ट्रिंग लिटरल होता है, एक न्यू कीवर्ड होता है, ठीक है। एक स्ट्रिंग लिटरल होता है और एक न्यू कीवर्ड होता है। ये हो गया लिटरल के तरीके से क्रिएट करना, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है पढ़ते हैं। ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल, जेवीएम चेक द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल फर्स्ट। If the string already exists in the pool, a reference to be pooled instance is returned. If the string doesn't exist in the pool, a new string instance is created and placed in the pool. For example, string s1 equal to wish welcome, string 2 equal to welcome. It doesn't create new instance. तो ये दोस्तों ये वही सारी बात बता रहा है जो मैं आपको बताया। जो एससीपी के अंदर अगर जो अपडेट क्रिएट होता है, तो उसका जो रेफरेंस होता है वो बस चेंज हो जाता है, नया ऑब्जेक्ट वापस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। उसका जो एड्रेस है वो अब दूसरे वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल में जाके होल्ड हो जाता है, बट नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। In the above example, only one object will be created. Firstly, JVM will not find any string object with the value welcome in string constant pool. That is why it will create a new object. After that, it will find the string with the value welcome in the pool. It will not create new object, but will return reference to the same instance. ठीक है। यहाँ नोट में क्या लिखा है दोस्तों, पढ़ते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन ए स्पेशल मेमोरी एरिया नोन एज, हाँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जो मैं आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। वाई जावा यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल टू मेक जावा मोर मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है। बिकॉज नो न्यू ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इफ इट एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। चलिए दोस्तों, ये भी मैं आपको समझाया। by new keyword. In such case, JVM will create a new string object in normal heap memory, जो मैं आपको बताया, and literal welcome will be placed in the string constant pool, and literal welcome will be placed in a string constant pool. The variable s will refer to the object in a heap. तो ये दोस्तों वापस इसको पढ़ते हैं। In such case, JVM will create a new string object in normal heap area, ठीक है। एंड लिटरल वेलकम विल बी प्लेस्ड इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। तो जो हम लोग पहले वेलकम पढ़े थे उसको क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में डालेगा, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो नॉन पूल होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब हम लोग भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, ओके। टाइप ऑफ कोड कन्वर्ट्स, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर इन लोगों ने भी मेथड को डाला है जो मैं दिखा रहा था। कैर एट है, ठीक है। लेंथ निकाल सकते हैं, सब स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। इज एम्प्टी, रिप्लेस, ठीक है।
ये सारे काम इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखते हैं क्या है ये। इम्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है? स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है इसके बारे में दिया है, आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बोला। A string is an unavoidable type of variable while writing an application program. String references are used to store various attributes like username, password, etc. In Java, string objects are immutable. Immutable simply means unmodifiable or unchangeable. Once string object is created, its data or state can't be changed. ठीक है? But a new string object is created. Let's try to understand the concept of immutability by given below. यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है। स्ट्रिंग एस इक्वल टू सचिन, ठीक है। अब हम लोग जब कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होकर आएगा? सचिन तेंदुलकर होना चाहिए, बट जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो वापस सचिन ही हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये समझेंगे हम लोग ऐसा क्यों हुआ। देखिए अब हम लोग पूरा सब इसको कोड में देखेंगे, ठीक है, सब इसको पूरा कोड में देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये सचिन था, जब हम लोग कॉन्केनेट कॉन्केनेट करने से क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब हम लोग नहीं करते दो स्ट्रिंग का ऐड, विशाल प्लस वर्धन, तो विशाल वर्धन होना चाहिए। वैसे ही एस डॉट कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं तो एस प्लस तेंदुलकर हो रहा है, जो कि सचिन प्लस तेंदुलकर है। बट स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, वहां पे कॉन्केटेशन कॉन्केनेट सॉरी कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा और सिर्फ सिंपली सचिन प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डायग्राम गिवन बिलो। हियर सचिन इज नॉट changed but a new object is created with Sachin Tendulkar, ठीक है। that is why such string is known as immutable, ठीक है। एस के पास क्या है, सचिन है। कॉन्केटिनेशन करने से क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक है। as you can see in the above figure that object are created but as reference variable still refer to Sachin and not to Sachin Tendulkar. But if we explicitly assign to the reference variable, it will refers to Sachin Tendulkar object. तो देखिए दोस्तों हुआ क्या ना, जब हम लोग कॉन्कैटिनेशन किए तो सचिन तेंदुलकर का ऑब्जेक्ट ही पेरी सॉरी एससीपी में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बना। बट जो हमारा एस का रेफरेंस था वो अभी भी सचिन की ही तरफ है। जब हम लोग एस को प्रिंट कराएंगे तो सचिन प्रिंट होगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर नहीं होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ देखिए एस इक्वल टू एस डॉट कॉन्केट करके तेंदुलकर किए, तो ये जो है ये जाके फिर रेफरेंस चेंज कर देगा, ये जाके फिर सचिन तेंदुलकर प्रिंट करा देगा। ये अभी जो बोल रहा है ना, इसको मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर immutable in Java, ठीक है। As Java use the concept of string literal, suppose there are five reference variable, all refers to one object such in. If one reference variable change the value of the object, it will be affected by all the reference variable. That is why string object are immutable in Java. यहाँ ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है दोस्तों, जो मैं आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ रेफरेंस चेंज हो रहा है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। A class loader in Java use a string object as an argument, ठीक है। Consider if the string object is modified, the value might be changed and the class that is supposed to be loaded might be different. To avoid the kind of misinterpretation, string is immutable. देखिए क्लास जावा का अपना भी इसमें थोड़ा सा सेफर साइड होता है, ठीक है। जब क्लास लोडिंग शुरू होता है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट हम लोग यूज करते हैं, देखते नहीं लिटरल में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू विशाल। तो कहीं ना कहीं क्लास लोडिंग प्रोसेस में हम लोग स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट लेते हैं, हम लोग नहीं लेते, जेवीएम करता है, ठीक है, जावा करता है। इफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइड, द वैल्यू माइट बी चेंज एंड द क्लास दैट इज सपोज टू बी लोडेड माइट बी डिफरेंट, ठीक है। थ्रेड सेफ, as string object is immutable, we don't
have to take care of synchronization that is required while sharing an object across multi threads. ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस भी है इसमें, हीप स्पेस भी है इसमें. वाई स्ट्रिंग class is final in Java? The reason behind the string class being final is because no one can override the method of the string class. ठीक है, so that it can provide the same feature to the new string object as well as to old one. ये दोस्तों ये आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है, ये आपको समझाऊंगा. मैं पढ़ के देख लिया, बट इस सब का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इस सब के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है. तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट नहीं समझाऊं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं समझाऊं, आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है. आइए, अब मैं यहाँ पे ये खोलता हूँ इंटेलिजे, ठीक है, इंटेलिजे, वहीं पे हम लोग सब करेंगे और अच्छे से समझेंगे. इंटेल आईजे दिस डॉट पीसी. ठीक है, लोकल डिस्क सी, प्रोफाइल फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, जेट बीन्स, यहाँ गया, बिन में गया, और यहाँ पे मैं आइडिया 64 खोल दिया. तो ये हमारा इंटेल आईजे है, ठीक है. अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी खुल ही रहा है. न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम रखते हैं स्ट्रिंग. ठीक है, हैंडल कर देता हूँ, स्ट्रिंग हैंडल, हैंडलिंग, क्रिएट करता हूँ न्यू विंडो. SRC न्यू जावा क्लास. ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग. देखिए अब मैं यहाँ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग क्लास पहले से ही है, स्ट्रिंग वन कर देता हूँ. ठीक है, इंटर मारा, ये हमारा स्ट्रिंग का क्लास है. अब सिंपली हम लोग मेन मेथड बना देते हैं, ठीक है. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले स्ट्रिंग एस करता हूँ, ठीक है. तो अभी अभी हम लोग कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किए मेन मेथड के अंदर, ठीक है. तो अभी मैं इसको रन करता हूँ. तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग वन का ही दिखा रहा है ना. यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया. अब सिंपली मैं अगर इंट आई करके इनिशियलाइज करूँ तो भी तो एरर नहीं आना चाहिए. लेकिन देखिए इंटेल आईए में यही है, ये सब कुछ इन लोगों ने फिगर आउट करके रखा हुआ है, ठीक है. अभी मैं इसको एस आउट करके, एस का एग्जीक्यूट करता हूँ, एस आउट करके इसका यहाँ आई को प्रिंट कराता हूँ. अब क्या हो रहा है यहाँ, अब यहाँ इसको एरर हो रहा है, वेरिएबल एस माइट नॉट बीन इनिशियलाइज. तो आप जब भी एक लोकल मतलब एक मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको इनिशियलाइज करना भी जरूरी है, ठीक है, इनिशियलाइज करना जरूरी है. वही चीज दिखा रहा था मैं. एरर तो डायरेक्ट आना चाहिए था, बट इन लोगों ने कुछ सेटअप में चेंज करके रखा हुआ है. तो यहाँ मैं इंट आई को हटाया, ठीक है, और यहाँ सिंपली लिख दिया मैं विशाल, विशाल. ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस, एस प्रिंट करा दिया.
विशाल। ठीक है। चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग हैश कोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मिला ना हैश कोड। जो हमारा एड्रेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक, उसके अंदर हैश कोड भी छुपा हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर हैश कोड भी छुपा होता है। अभी देखिए, जैसे मैं स्ट्रिंग किया, ठीक है, S2 कर दिया, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं फिर से वही सेम नाम लेता हूँ, विशाल। ठीक है, सेम नाम विशाल। और इसको जब वापस मैं रन कराता हूँ, सॉरी लिखा नहीं, हाँ ठीक है कोई नहीं, अभी लिख देता हूँ। और वापस से मैं एस डॉट हैश कोड लिखता हूँ। हैश कोड क्या है दोस्तों? हैश कोड कुछ रैंडम वैल्यूज देता है। ठीक है, ये आप इंटीजर फॉर्म में देख सकते हैं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं एड्रेस में यूज करते हैं। ठीक है, और वो कैसे होता है, क्या होता है, वो बात का बात है। ठीक है, बस इतना समझिए कि हैश कोड कहीं ना कहीं एड्रेस का ही एक पार्ट होता है। मतलब कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एड्रेस हम लोग को मिलता है ना, तो वो एड्रेस जो मिलता है उसमें कहीं ना कहीं हैश कोड का भी कहीं ना कहीं कुछ काम रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ इसका काम रहता है। अब देखिए, जब हम लोग इस दोनों को प्रिंट कराएंगे, एस और एस, अच्छा यहाँ एस ही ले लिया मैं, यहाँ S2 लेना है। ठीक है, कंट्रोल S। अब देखिए आप, देखिए दोनों का एड्रेस सेम आ रहा है, यही बोल रहा हूँ। इसके पास कौन सा रेफरेंस है? इसी का रेफरेंस था। ठीक है, इसी का रेफरेंस था जो कि अब इसके पास आ गया है। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अभी मैं वापस से इस सब को हटाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, फिर मैं स्ट्रिंग यहाँ ले ही लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ राहुल। ठीक है, राहुल। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, S आउट S1, तो यहाँ पे देखिए राहुल प्रिंट हुआ ना, राहुल प्रिंट हुआ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग, अच्छा, अगर मुझे हैश कोड इसमें लगा दूँ, डॉट हैश कोड, तो इससे मुझे कहीं ना कहीं हैश कोड मिल जाएगा। देखिए यहाँ इसको कुछ हैश कोड मिला। ठीक है, अब फिर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, राहुल करता हूँ, और मैं यहाँ पे वापस S2 डॉट हैश कोड करता हूँ, कंट्रोल S। अब यहाँ देखिए क्या होगा। देखिए एड्रेस सेम आ गया, एड्रेस सेम आ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस इसके पास आ गया, इसका रेफरेंस इसके पास आया। बट ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ ना, वापस से क्रिएट हुआ है। समझे दोस्तों, ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, वापस से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, बट S1 का ही रेफरेंस आया। लिटरल के केस में ऑब्जेक्ट वापस क्रिएट नहीं हुआ था। ठीक है, बस रेफरेंस में चेंज हुआ था। बट इसमें दोनों चीज हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ और रेफरेंस भी चेंज हो गया। ठीक है, रेफरेंस भी चेंज हो गया। अब देखिए, मान लीजिए, यहाँ पे मैं कैर ऑफ एरे ले रहा हूँ। ठीक है, कैर ऑफ एरे CH इक्वल टू, ठीक है, यहाँ मैंने लिया A, कॉमा, यहाँ लिया मैंने B, ठीक है, कॉमा, यहाँ मैंने लिया C, कॉमा, यहाँ लिया मैंने D। ठीक है, ओ सॉरी, सिंगल कोट में था। यहाँ मैंने लिया A, ठीक है, यहाँ मैंने लिया B, ठीक है, कॉमा, यहाँ लिया मैंने C, ठीक है, कॉमा, यहाँ मैंने लिया D।
अब क्या है, जब मैं इसको अभी दिखाता हूँ मैं दोस्तों क्या होता है एड्रेस। देखिए मैं जब सीएच को किया प्रिंट, देखिए अब प्रॉपर एड्रेस दिखाएगा। नहीं, यहाँ भी ओवरराइड लगाया हुआ है, यहाँ भी ओवरराइड लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोग एड्रेस नहीं देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग में एग्जीक्यूट हुआ। जब मैं डॉट लगा के, क्या मैं टू स्ट्रिंग लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। बट ये नहीं लगाया फिर भी काम हो गया। अभी देखिए क्या होगा, अभी देखिए क्या होगा, इसको जब मैं रन करूंगा। अच्छा अब मैं यहाँ इसका एड्रेस देख पा रहा हूँ, इसका एड्रेस अब देख पा रहा हूँ। यही दिखाना था दोस्तों। यहाँ उल्टा ही हो गया मामला, मामला उल्टा ही हो गया। ये तो देख रहे हैं आप, 6853 जो लिख कर आ रहा है, D6B1 ऐसे करके लिख के आ रहा है, ये क्या है? ये हैश कोड को ही कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है ये हैश कोड को हेक्साडेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एट द रेट हर हर जगह आपको दिखेगा। ठीक है, हर जगह दिखेगा। तो ये हेक्साडेसिमल में हमारा क्या बोल जाता है, हैश कोड को कन्वर्ट किया हुआ है। तो यही मैं एड्रेस दिखाना चाह रहा था। एक्चुअली दोस्तों ये उल्टा होता है। एक्चुअली सी एच करूंगा तो यहाँ एड्रेस दिखाना चाहिए था, और टू स्ट्रिंग करूंगा तो फिर यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट हो जाना चाहिए था। बट यहाँ दोस्तों मामला ही उल्टा है। ठीक है, मामला ही उल्टा है यहाँ। अब आइए यहाँ इसको हटाता हूँ। अब मैं इसको सही में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। स्ट्रिंग एस टी इक्वल टू, ठीक है, क्या ये ch डॉट या फिर जैसे इसमें दिखाया था न्यू, ठीक है, स्ट्रिंग, क्योंकि वैसे करके दिखा दिया था मैं, तो ऐसे करके दिखा रहा हूँ, सी एच ऐसे डाल दिया। तो ये अब जो हम लोग एस टी प्रिंट करेंगे, एस आउट, ठीक है, एस टी, तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ आपको एबीसीडी दिख रहा है। ठीक है, एबीसीडी दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लगा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग को ही वापस टू स्ट्रिंग लगा दिया, तो क्या होगा? एबीसीडी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग को यूज करने का। चलिए, इतना बात समझ में आया। अब मान लीजिए मैं स्ट्रिंग लिया, ठीक है, एस टी इक्वल टू, और यहाँ पे मैं एक नाम लेता हूँ, मान लीजिए राहुल। ठीक है, राहुल। अब मैं क्या करूंगा, एस टी डॉट, अब देखिए हम लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, सबको लोअर केस में बनाना है तो बना लीजिए। ठीक है, अभी आपको सब मेथड यूज करके दिखाता हूँ। मैं लिखा एस आउट, ठीक है, एस टी डॉट, मान लीजिए मुझे टू लोअर केस करना है। ठीक है, ये आर बड़ा है। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आर लोअर केस में चला गया। ठीक है, लोअर केस में चल गया। अब देखिए टू, अगर हम लोग सबको अपर केस करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, कैरेट, कैरेट। अब जैसे क्या है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसका इंडेक्स होगा, तो इसमें जो आर है उसका जो इंडेक्स है वो जीरो है। ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए, तो इंडेक्स ऑफ ए लिखा और इसको प्रिंट कराया। देखिए ए प्रिंट हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा है। कंपेयर टू, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, मान लीजिए इसी में मैं कुमार, कुमार करके प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा। राहुल कुमार करके प्रिंट होगा। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, ऐड कर देता है। ठीक है, ऐड कर देता है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, डॉट, मान लीजिए कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू क्या, इसका जो वो होगा, जैसे मैं कंपेयर टू कर दिया,
अब ये रिटर्न क्या करता है? ठीक है, ट्रू, कंपेयर टू, एक इंट वैल्यू कंपेयर कर रहा है, एक इंट कर रहा है, ठीक है। कंपेयर टू, मान लीजिए मैं यहाँ लिखा राहुल, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या आएगा? ठीक है। अब मैं क्या किया, राहुल की जगह ABCDEFG एम कर दिया, ठीक है, एम कर दिया, तो क्या आएगा? कंपेयर करूंगा तो, ठीक है, 231 आया, सॉरी, तो मैं एम कर देता हूँ, लोअर केस। देखिए -1 आया, ठीक है, -1 आया। इसमें क्या हुआ ना, ये एल का अल्फाबेटिक ऑर्डर किया है, ठीक है, उसका नंबर कुछ होगा, ठीक है, एल का कुछ आस्की वैल्यू होगा, ठीक है, और उसके बाद एम आता है, ठीक है। तो इसका छोटा है नंबर, इसका नंबर छोटा है, मान लीजिए इसका कुछ आज की वैल्यू 4 रहा होगा, तो इसका आज की वैल्यू क्या 5 रहा होगा, 4 - 5 -1 हो गया दोस्तों, ठीक है, -1 हो गया। अभी जैसे इसको एल कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 2 आया दोस्तों, ठीक है। देखिए, एल को कंपेयर किया और इस एल को कंपेयर किया, तो दोनों सेम हो गया, 0 0 हो गया माइनस कट के। फिर दूसरा से चेक करेगा, 0 है या एस है, ठीक है, एस है। तो जैसे अल्फाबेटिक में ABCDEFGHIJKLMNO, UQRS, TU, ठीक है। यू बड़ा है, कितना से बड़ा है, एस से 2 से बड़ा है, तो इसीलिए आउटपुट पे 2 दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए आउटपुट पे 2 दिखा रहा है। अब देखिए, मान लीजिए ये दोनों को यही रहने देता हूँ। अब मैं एच को क्या करता हूँ, आई कर देता हूँ, ठीक है, एच को आई कर देता हूँ, कंट्रोल S। तो -1 आया, ठीक है, -1 आया। अब देखिए, यू और जो एस है, ठीक है, यू और जो एस है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा था, 2 का आ रहा था। बट फिर वो आगे बढ़ा, एच के पास आया, ABCDEFGHI, एक छोटा, एक छोटा, ठीक है, ये बड़ा है आई। तो एच से जब माइनस हुआ आई, आज की वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो -1 कर दिया, ठीक है, -1 कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहां से चेक कर रहा है। अब जैसे आर है, ठीक है, अपर केस है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा RS, टी कर देता हूँ, TRS, टी, टी कर देता हूँ, टी बड़ा है, ठीक है। यहाँ देखिए, -2, ठीक है। हो क्या रहा है, ये देखिए, सबसे पहले ये पहला से चेक करेगा, और इसमें जो बड़ा छोटा होगा वो आउटपुट पे ले आएगा कितना आपकी वैल्यू का डिफरेंस हो रहा है। अगर ये दोनों सेम हो जाता है, अगर ये दोनों सेम हो जाता है, फिर दूसरा को चेक करेगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो फिर प्रिंट कर देगा। अगर नहीं, तो फिर वो एच के पास जाएगा, और इधर भी एच है, उधर भी एच है, तो फिर अगला के लिए चेक करेगा। जब पूरा ओवरऑल चेक कर लेगा, तो अगर सब सेम रहता है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अगर पहला में ही कुछ फर्क आ रहा है तो उसी को प्रिंट कर देगा। फिर अगर पहला सेम है, दूसरा में कुछ फर्क आ रहा है, तो उसको प्रिंट करा देगा। समझ रहे हैं? अगर तीसरा में है तो जो चेंज है फिर उसको प्रिंट करा देगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है, हमारा
डिक्शनरी जिस रूल को फॉलो करता है, और हमारा डिक्शनरी में जैसे हमारे लेटर्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, जिसमें पहले ABCD का होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभिषेक है तो AB पहले हो जा रहा है, क्योंकि ए और दूसरा क्या हो जा रहा है, B है। और दूसरा ले लीजिए आयुष, ठीक है, तो पहला क्या है A, बट दूसरा क्या है Y, तो बाद में लिखा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिक्शनरी बनाने में ये काफी हेल्प करेगा, कंपेयर टू एक डिक्शनरी को डिजाइन करने में काफी हेल्प करेगा ये डॉट। कंटेंस, इसका क्या है, रिटर्न टाइप देखते हैं। एक बुलियन है, एक बुलियन है रिटर्न टाइप। मतलब कि अगर मैं आर लिखता हूँ, तो ये बताएगा कि इसमें आर है कि नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आर है। अगर मैं यहाँ RAH कर देता हूँ, तो क्या इसमें RAH है कि नहीं है। तो दोस्तों है। और RHI है कर देता हूँ, तो क्या RHI है। नहीं है। अगर मैं सिंपली सीधा आई कर दूं, तो दोस्तों नहीं है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे एक मैं आपको समझाया था ना, वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे रीजन जो लिखा हुआ है, इम्यूटेबल वाला। अनमॉडिफिएबल और अनचेंजेबल, ठीक है, तो इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिए, इसको रहने देता हूँ अभी और इस पे काम करूंगा। जैसे स्ट्रिंग राहुल है ना, अब मैं ST डॉट कॉनकैटिनेट करता हूँ, ठीक है। कॉनकैटिनेट करता हूँ। यहाँ पे मैं कर दिया फॉर एग्जाम्पल कुमार, कुमार। बट मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा, ST को, तो राहुल ही आउटपुट पे आएगा, ठीक है। राहुल ही आउटपुट पे आएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं राहुल। अब दोस्तों इसको हटाता हूँ मैं। जो हम लोग कर रहे थे अभी इसमें और भी काम कर लेते हैं। तो हम लोग कॉन्कैटिनेशंस देखा, कंटेन्स देख लिया, ठीक है। नीचे आइए, हैश कोड निकाला, इक्वल्स। ये आउटपुट में क्या देता है, सॉरी, रिटर्न क्या करता है, एक बुलियन। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल राहुल डाल देता हूँ, ट्रू दे रहा है, ठीक है। इक्वल्स एक्चुअली ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को चेक करता है लाइन बाय लाइन कि सही है कि नहीं, मतलब सेम है कि नहीं, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को देखना। जैसे मैं, ये थोड़ा इसमें थोड़ा डेप्थ है, ठीक है, इसको थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू राहुल है, ठीक है। और ठीक है, और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ, स्ट्रिंग ST2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं राहुल लिखा, ठीक है। तो S आउट, इसको हटा, इसको अभी ये कर देता हूँ कमेंट। अब मान लीजिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ST2 डॉट इक्वल्स ST है कि नहीं, ठीक है, ये देख रहा हूँ। क्या ST2 ST के इक्वल है। जी हाँ दोस्तों, है, ठीक है। बट अगर इसके हम लोग कह दे कि ST2 डॉट, जैसे कि मैं बताया हैश कोड, एड्रेस में, एड्रेस ही अभी के लिए समझिए। और इसमें मैं अगर
ऐसे टोटली इक्वल नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, st2 डॉट हैश कोड इक्वल इक्वल st डॉट हैश कोड कर देता हूँ। ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? ये करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। ट्रू आया। एक्चुअली दोनों का एड्रेस सेम हो जा रहा है। ठीक है। एड्रेस सेम होता है, जब भी नाम सेम होगा एड्रेस सेम हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था ना कि जब हम लोग ये इक्वल करते हैं ना, तो ये रेफरेंस चेक करता है कि इक्वल है कि नहीं। बट जब हम लोग इक्वल करते हैं तो वो रेफरेंस नहीं देखता है। वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसको इक्वल करता है। ठीक है। उसके जो एट्रीब्यूट्स के वैल्यू है उसको चेक करता है कि वो इक्वल है कि नहीं। वो चीज दिखाना चाह रहा था, ठीक समझ में आ रहा है दोस्तों, वो चीज दिखाना चाह रहा था। बट चूंकि इसका एड्रेस भी सेम है, देखिए, अगर मैं एक न्यू से क्रिएट किया, ठीक है, और एक डायरेक्ट क्रिएट किया, इनका भी एड्रेस सेम है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये एससीपी, ठीक है, एससीपी में क्रिएट हो रहा है। ये एक्चुअली हिप एरिया में क्रिएट हो रहा है। बट कहीं ना कहीं दोनों में चेकिंग होता है कि क्या ये एक्चुअली सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है क्या। तो जी हाँ, सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसका जो रेफरेंस हटा के इसको दे देता है। ठीक है, इसको दे देता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि दिया है। ठीक है, दिया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जिसका हैश कोड है वो इक्वल हो जा रहा है और ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, ट्रू हो जा रहा है। अभी जैसे ये तो नया पेज खोल दिया। अ, 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 नहीं, अभी तो नहीं। पूरा बना के दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कोई नहीं। चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ स्प्रिंग इक्वल राहुल है। अब हम लोग अगला करते हैं कुछ। ये सारा टर्म देख लिया। कैरेट, इंट्स विड्थ, बहुत आसान है दोस्तों, ये आप लोग खुद करके देखिएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ, ठीक है, कौन से इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। फिर से करके दिखा दूं, देखिए। इंडेक्स ऑफ 1 क्या है? 1 पे क्या है? -1 आया। एक सेकेंड। 0 पे है। एच कहाँ पे है? यही काम है इसका। -1 इसीलिए आया था क्योंकि कोई मिला ही नहीं उसको। 2 पे है। बस यही है। लेंथ क्या है? लेंथ पता चल जाएगा। 2 2 3 2 5 5, यही है सारा। डॉट। ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट मैं करा दिया। ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम मतलब कि यहाँ पे ऐसे गैप हो गया है ना, तो इसको ट्रिम कर दो, इस गैप को हटा दो, क्योंकि वो भी करेक्टर में काउंट हो जाता है। ठीक है, वो भी करेक्टर में काउंट हो जाता है। यहाँ से समझ में नहीं आएगा।
देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटाया करेक्टर, यहाँ पे गैप दे दिया। ठीक है, देखिए कितना बड़ा गैप है। अब मैं जब प्रिंट कराता हूँ बिना ट्रिम का, फिर मैं इसको एक्सक्लूड किया, देखिए हुआ ना, बट डॉट ट्रिम लगा दिया और फिर इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये चीज़ हट जा रहा है। तो यही ट्रिम का काम है। इसको भी हम लोग करेक्टर में ले लेते हैं। ट्रिम को हटाइए। ठीक है, बहुत आसान है। स्प्लिट भी हो गया। कहाँ से दो में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है वो देख लीजिए एक बार। चाहिए लिखा ही गलत हूँ मैं। अच्छा, कुछ अंदर लिखना है। एक सेकेंड। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ए से स्प्लिट कर रहा हूँ। आउटपुट पे क्या आएगा। रुकिए। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। स्प्लिट क्या कर रहा है ना, ए से दोनों स्ट्रिंग को बांट रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग को बांट रहा है। अभी जैसे इसको मैं हटाता हूँ, रुकिए। डॉट स्प्लिट में क्या क्या ऑप्शन है। हाँ, कुछ लिमिट भी होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग डाला और उसका लिमिट डाल दिया। मान लीजिए मैं एच पे उसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो एड्रेस इधर है। रुकिए एक सेकेंड। इसको मैं पूरा लिया, कंट्रोल सी, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, ये रिटर्न क्या करा रहा है उससे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए एरे ऑफ स्ट्रिंग मिल रहा है, अभी आपको सब समझ में आएगा। स्ट्रिंग, ठीक है, एरे, एस इक्वल, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फॉर, ठीक है, स्ट्रिंग एस, ठीक है, एस आउट, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आर ए एच से बांट दिया, यूएल, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लगाता हूँ, हटा दिया, ठीक है, फिर यहाँ मैं रन किया, आर ए यूएल, और यहाँ मैं अगर फोर कर देता हूँ लिमिट, ऐसा चाहिए कोई फर्क नहीं ला रहा है। ठीक है, ओके, इसका कुछ रीजन होगा। ठीक है, इसका कुछ रीजन होगा लिमिट का। यहाँ ये देखिए, यहाँ एक बीच में स्पेस है, और मैं यहाँ अगर स्पेस कर दूँ तो आर ए और एच यू एल बट जाएगा। देखिए बट रहा है ना, आर ए और एच यू एल।
ये सब आप एक बार अपने से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में अच्छा से आएगा। इधर आइए। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, सब स्ट्रिंग क्या है ना, आपका कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके अंदर का आप स्ट्रिंग चाहते हैं, मतलब सारा स्ट्रिंग नहीं, कुछ पार्ट चाहते हो उस स्ट्रिंग का, ठीक है, तो वो सब स्ट्रिंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास में दिखाया, ठीक है। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर को एक बार देख लेते हैं। यहाँ सारा स्ट्रिंग मेथड के बारे में बताया है। रिप्लेस, ऑल, स्प्लिट, स्टार्ट विथ, ये सारा चीज आप कर सकते हैं। ट्रिम सब बताया हूँ मैं, लोअर केस, लेंथ इज एम्प्टी, कहीं ना कहीं बुलियन थ्रो करेगा, ठीक है। फॉर्मेट, कंपेयर टू, ठीक है, सारा चीज। अभी जैसे मैं यहाँ आया और मुझे आपको बताना है ये बफर और बिल्डर। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, पढ़िए। Java string buffer class is used to create mutable string object. The string buffer class in Java is the same as string class except it is mutable. That is, it can be changed. सब कुछ सेम है, बस string buffer class is thread safe. Multiple thread cannot access it simultaneously, so it is safe and will result an order. तो आप कहीं ना कहीं, मैंने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग सिंक्रोनाइज कर देते हैं मेथड को, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग उस मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं सेम टाइम पर, तो कहीं ना कहीं एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, एक काम के लिए। अगर वो काम पूरा हो जाता है उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है, ठीक है, तो वही सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन में, तो ये सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज्ड है स्ट्रिंग बफर। तो वही, इसमें मेन डिफरेंस यही है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में, कि ये एक सिंक्रोनाइज्ड है जिसकी वजह से थोड़ा स्लो है, एक अनसिंक्रोनाइज्ड है जिसकी वजह से फास्ट है, बट वो थ्रेड सेफ नहीं है। बस यही एक सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे, जैसे वही मैं बात बताया, इसमें आपको मल्टी थ्रेडिंग से समझ में आएगा कि ये सिंक्रोनाइज्ड होता क्या है और नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, ठीक है। सिंपली ये है कि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू एक बार में, एक ही टाइम पे हम लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो जो हमारा फीचर या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं हमारा मेथड, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही हम लोग सिंक्रोनाइज लगा देते हैं, तो एक बार में एक, वो मेथड लगातार यूज तो होगा, बट एक बार में एक ही मेथड, एक एक मतलब एक काम, समझ लीजिए कि ये, फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मल्टीपल, एक मेथड है, ठीक है, और उसको यूज करने वाला मल्टीपल लोग है, तो अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी घुस सकता है उस मेथड को यूज कर सकता है लगातार। बट अगर वो सिंक्रोनाइज्ड है, तो यूज सब कर सकता है, बट अगर कोई एक यूज कर रहा है तो दूसरा यूज नहीं कर सकता है। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता, अगर उसका काम पूरा हो गया, तब जाके कोई और उसको यूज कर पाएगा। सिंपल भाषा में समझ पा रहे हैं? तो इसके भी स्ट्रिंग बफर का भी अपना कुछ मेथड्स होते हैं, चलिए देखते हैं। स्ट्रिंग में बहुत सारा मेथड नहीं है जो कि स्ट्रिंग बफर के पास है। स्ट्रिंग बफर, ठीक है, एस टी इक्वल टू न्यू, ठीक है, स्ट्रिंग बफर,
यहीं पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए विशाल। विशाल एस टी डॉट, देखिए अपेंड। अब देखिए हमें अपेंड यूज किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे वर्धन लगा रहा हूँ, तो ये म्यूटेबल होता है, ठीक है। अब देखिए एस आउट किया, ठीक है, तो जब मैं एस टी को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? विशाल वर्धन, ठीक है। तो चेंज हो गया। और हम लोग काफी सारा काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं फिर वापस अपेंड को हटा दिया, अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो एस टी, तो फिर तो विशाली होगा। विशाल। अब मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ? इसको टू स्ट्रिंग, मतलब वो म्यूटेबल वाला स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी का मतलब होगा अपेंड, सॉरी टू स्ट्रिंग। इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं, इसकी कैरेट कर सकते हैं, इसका भी इंडेक्स निकाल सकते हैं, इसमें आपको कुछ इंसर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। इंट ऑफसेट है, इंट आई, रुकिए, लॉन्ग फ्लोट क्या स्ट्रिंग का करता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ किया, मैंने लिखा 2 कर दिया, कॉमा, और स्ट्रिंग में लगा दिया मैं अपर केस ए। ये किया, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखिए क्या होगा। ठीक है, 0 1 2 पर ए इंसर्ट हो गया। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। लेंथ जान सकते हैं, इक्वल हैश कोड गेट क्लास, ठीक है, सेट लेंथ, ट्रिम टू साइज, ठीक है, सारा काम कर सकते हैं। वैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर होता है, तो वही मैं स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर का रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स भी कर सकते हैं, एस टी डॉट, ये वाला फैसिलिटी उसमें नहीं है, स्ट्रिंग में, इसमें है, स्ट्रिंग बफर में है। रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारा काम कर सकते हैं, कैपेसिटी जानना है, इंश्योर कैपेसिटी, ठीक है। फिर स्ट्रिंग बिल्डर में क्या लिखेगा, वही, देखिए स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग, जो कि बफर भी करता है। द जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज सेम स्ट्रिंग बफर, ठीक है। क्लास एक्सेप्ट दैट इट इज नॉन सिंक्रोनाइज, इट इज अवेलेबल सिंस जेडीके 1.5 से अवेलेबल है, ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। तो यही था, और कुछ वैसा इसमें है नहीं। सब वही सब काम करेगा, ठीक है। रिप्लेस इसके पास भी होगा, रिवर्स इसके पास भी होगा, ठीक है, कैपेसिटी ये भी देखेगा, ठीक है, इंश्योर कैपेसिटी वाला काम ये भी करेगा। और यहाँ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है। पहले तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में कह रहा है स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर क्लास इज म्यूटेबल, ठीक है। स्ट्रिंग इज स्लो, स्ट्रिंग बफर इज फास्ट, ठीक है। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग से फास्ट होता है। स्ट्रिंग क्लास ओवरराइड द इक्वल्स, स्ट्रिंग बफर क्लास डजंट ओवरराइड द इक्वल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रिंग बफर विशाल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बफर st2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है, वापस से विशाल करता हूँ, विशाल कर देता हूँ, तो एस आउट करूंगा, ठीक है, एस टी डॉट इक्वल लगा दिया, ठीक है,
ST2 किया। अब देखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा था पहले, अब समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट मारा, फॉल्स हो गया। देखिए, इसमें भी विशाल है, उसमें भी विशाल है, ठीक है। बट जब हम लोग इक्वल्स किए तो फॉल्स क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इसने इक्वल को ओवरराइड नहीं किया है। इक्वल को ओवरराइड नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक इक्वल इक्वल की जैसा बिहेव कर रहा है। इक्वल इक्वल क्या इक्वल करता था? एड्रेस को इक्वल करता था, ठीक है। इन दोनों का एड्रेस इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वल कर रहा है? एड्रेस को इक्वल कर रहा है, ठीक है। बट इक्वल को ओवरराइड करने से एड्रेस को नहीं मेजर करता है, डेटा की वैल्यू को मेजर करता है, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगा, चूंकि ये फॉल्स आ गया, ठीक है। इक्वल्स भी क्या कर रहा था? फॉल्स कर दे रहा था। अगर वो इक्वल को ओवरराइड किया हुआ रहता ना, तो फिर कहीं ना कहीं इसके ये इसको मैच करता, और इक्वल मैच करता, और हमें ट्रू आ जाता, ठीक है। इसको मैच करता और हमें ट्रू आ जाता। तीन ही डिफरेंस है दोस्तों। ये सिंक्रोनाइज है, ये नॉन सिंक्रोनाइज है। थ्रेड सेफ है, ये थ्रेड सेफ नहीं है। स्ट्रिंग बफर धीरे है, क्योंकि एफिशिएंट है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग इसमें सिंक्रोनाइज किए हुए हैं ना, स्ट्रिंग बफर इज मोर एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बफर, ठीक है, ज्यादा है। बट ये थ्रेड सेफ नहीं है। ये जावा 1.0 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, बट ये जेडीके 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मेरा बात सुनिए। देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया? स्ट्रिंग बताया, ठीक है। एक सेकेंड, कोई मिस तो नहीं हो रहा है टॉपिक? व्हाट इज स्ट्रिंग? इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग कंपैरिजन, कॉन्केटिनेशन, सब स्ट्रिंग, मेथड ऑफ स्ट्रिंग, क्लास, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग वर्सेस बिल्डर। तो ये ऑलमोस्ट सब पढ़ा दिया हूँ। ये कंपैरिजन में क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ वही सारा चीज बता रहा है जो मैं आपको बताया। ठीक है, यहाँ इक्वल मेथड और ऑपरेटर मेथड दोनों बोले तो काफी अलग चीज है, ठीक है। इक्वल इक्वल ऑपरेटर एड्रेस को मैच कराता है, बट इक्वल क्या कराता है? एट्रीब्यूट को कराता है, ठीक है। अंदर में उसके एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को इक्वल करता है। अगर सारे एट्रीब्यूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल मेथड ओवर वहां पे काम आता है। यहाँ देखिए दोस्तों, इससे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इससे समझ में नहीं आएगा। तभी मैं आपको इक्वल है ना, पूरा एक वीडियो ही बना के दिखाऊंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरा एक वीडियो बनाना होगा उसके लिए, तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे समझ में नहीं आएगा। S1। इससे समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। इसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ आइए, कंट्रोल V। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अरे, ये कहाँ गया? ये देखिए, S1 इक्वल इक्वल S2, S1 इक्वल इक्वल S3, ठीक है। तो अभी क्या आउटपुट पे आ रहा है? ये ट्रू आ गया। S1 और S2 ट्रू आ गया, बट S1 इक्वल टू S3 फॉल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए S1 है, यहाँ देखिए S3 है। दोनों का एड्रेस अलग हो रहा है दोस्तों, दोनों का एड्रेस अलग हो रहा है।
अभी जब मैं कर रहा था तो ट्रू आ रहा था, पता नहीं क्यों। आना तो यही चाहिए था। उस टाइम मुझे भी डाउट हुआ था। ठीक है। उस टाइम मुझे भी डाउट हुआ था, कोई नहीं। ये देखिए, S1 = S2, S1 = S3, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, S1 डॉट इक्वल ऑपरेटर लगा देता हूँ, किस पे, S3 पे। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, मैजिक। आ गया ना ट्रू। क्यों आ रहा है ट्रू S1 और S3? क्योंकि इसके वैल्यू को मैच किया जा रहा है। इसके वैल्यू को मैच किया जा रहा है। यहाँ सचिन है, यहाँ सचिन है, एड्रेस को नहीं किया जा रहा है। बट जैसे ही इक्वल लगाते हैं तो एड्रेस को चेक किया जाता है। ठीक है, यही था जो बताना था मुझे। ठीक है। कॉन्कैटिनेशन तो पढ़ा दिया हूँ। उस टाइम मैं भी किया था, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड। मान लीजिए मैं स्ट्रिंग लिया। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, मेरे टाइम पे क्यों आ रहा था ट्रू, S1 और, क्योंकि मैं S1 यहाँ पे ले रहा था, ठीक है। तो एड्रेस सेम हो जा रहा था। ओके। मैं यहाँ S1 लिया, तो ये दोनों एड्रेस सेम हो जा रहा था। ठीक है। इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ S1 डॉट हैश कोड। ठीक है। इसको हटाया, इसको हटाया, और यहाँ पे भी मैं प्रिंट करा देता हूँ S1 डॉट हैश कोड। एक S1 कहाँ से क्रिएट हो रहा है, न्यू कीवर्ड से। एक S1 कहाँ से क्रिएट हुआ, लिटरल से। अब मैं दोनों को अगर रन करता हूँ, दोनों का एड्रेस हो जा रहा है सेम। ठीक है। बट यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग S3 कर दिया, और यहाँ मैं S3 कर देता हूँ, देखिए वापस सेम हो रहा है ना, वापस से सेम हो गया। अब इधर क्या हो रहा है, ये दो पहले हटाता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ। बात अभी S1 और S3 पे चल रहा है। ठीक है। S1 और S3 पे चल रहा है। ओके। हैश कोड कहीं सेम हो जाता होगा। ओके ओके ओके। थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, काफी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है वो। क्या होता है ना, क्या होता है, एड्रेस तो अलग है बट हैश कोड भी ओवरराइड होता है, ठीक है। जब हम लोग इक्वल को ओवरराइड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हैश कोड भी इक्वल हो जाता है। मतलब कि देखिए, दोनों में सचिन है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम लोग इक्वल करेंगे ना, S1 इक्वल्स S3 इक्वल्स S1 करेंगे, ठीक है। और जब रन करेंगे तो ट्रू आएगा। क्यों आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आ रहा है। अब अगर इसको मैं हटाया, इक्वल इक्वल S1 किया था, और इसको जब किया तो एड्रेस चेक करेगा नहीं ये, तो इस पे फॉल्स हो जा रहा है। बट मेरा जो हैश कोड है, S3 डॉट हैश कोड है, वो मेरा क्या हो जा रहा है, वो मेरा सेम हो जा रहा है। ठीक है। क्योंकि हैश कोड भी ओवरराइड किया हुआ है। हैश कोड को जब हम लोग ओवरराइड करते हैं, क्योंकि इक्वल ओवरराइडेड है, तो दोनों को मैच करने के लिए, ठीक है, दोनों को मैच करने के लिए, क्योंकि सचिन सचिन दोनों है, तो हैश कोड भी उसका सेम होना चाहिए। ये लॉजिक है, ठीक है। इसलिए हैश कोड भी ओवरराइड किया हुआ है। तो यही लॉजिक था। ठीक है। अब मुझे चूंकि प्रॉपर एड्रेस जानना है, ठीक है। हाउ टू नो, हाउ टू नो, एड्रेस, how to know, how to know, address, 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 how to know
ऑफ स्ट्रिंग। इक्वल इक्वल तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बट अगर उसका एड्रेस ही जानना है तो। स्ट्रिंग का मुझे एड्रेस जानना है। देखिए ये हैश कोड लगा रहा है, बट ये रॉन्ग वे हो गया ना, क्योंकि एड्रेस इक्वल नहीं है। देखिए कैसे निकाल रहा है ये, सिस्टम डॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हैश कोड स्ट्रिंग, ये यूज करता हूँ मैं। ठीक है, इंटेलिजेंस में आइए। ये क्या आउटपुट पे दे रहा है? 46014, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको मैं S3 के लिए कर दिया, तो ये क्या ये काम कर रहा है? हाँ कर रहा है, कर रहा है। देखिए यही मैं दिखाना चाह रहा था, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस अलग अलग है। ठीक है। और इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है, बट हैश कोड सेम है। बस यही सिंपल सा चीज मैं बताना चाह रहा था, हैश कोड इसीलिए सिंपल सेम है क्योंकि इक्वल ओवरराइडेड है। इक्वल ओवरराइडेड है तो हैश कोड को भी ओवरराइड होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, यही लॉजिक था। तो ये सारा बात है दोस्तों जो आज वीडियो में मुझे बताना था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।